हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इंजीनियर अड्डा के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। यार दोस्तों, आज से मैं करीब करीब 8 से 10 दिन पहले जो एक 10,000 वाला सेशन किया था ना, मैंने ये बात जरूर बताया था कि बीटीएससी जेई में कम से कम सिविल की 2500 प्लस वैकेंसी आ रही है, और वो सही हुआ। फाइनली बीटीएससी ने जेई की पोस्ट रिलीज कर दिया है, जहां पर सिविल की पोस्ट अगर देखा जाए 2591 सिविल की है। और अगर बात किया जाए मैकेनिकल की, तो मैकेनिकल में आपकी 70 है और इलेक्ट्रिकल में आपकी 86 है। और इसके बाद और भी सारी बातें हैं इनमें। क्या क्या सिलेबस है इसका, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, एज क्राइटेरिया क्या होगा, बीटेक का डिप्लोमा किसके लिए होगा, क्या अदर स्टेट एलिजिबल है कि नहीं, सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क यहाँ पर ये है। तो चलो एक एक बात जानते हैं, फिर से बता दूं। और इसके साथ और पीएचडी में भी वैकेंसी आई है, वहां पर करीब 1100 प्लस वैकेंसी सिविल की है। तो बहुत बढ़िया यार। इसके बाद अगर बात किया जाए तो एक एक पॉइंट पर अगर डिटेलिंग किया जाए, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो टोटल कितनी वैकेंसी है? कुल 2591 पोस्ट है यहाँ पर। दिनांक 15/10 से 15/11 तक यहाँ पर आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। ये किसका है सर? ये बिहार सरकार के कन की, ठीक ना, सिविल का है। ये किसका? सिविल का है। और आगे बात किया जाए बीटीएससी में, और ये है आपका लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में 1114 है। यहाँ पर मैक्सिमम सिविल की ही होती है। यहाँ पर मैक्सिमम किसकी होती है? सिविल की होती है। और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की बता ही दिया गया भाई। ये दोनों देखो, मैं फिर से बता दूं, ये जो आपको बता रहा हूं मैं, सिलेबस क्या होगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, एज क्राइटेरिया क्या होगी, ये मैं आपका 2023 वाला पेपर के हिसाब से बता रहा हूँ। ठीक ना? किसके? 2023 के पेपर के हिसाब से आपको मैं बता रहा हूँ भाई। इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी डिप्लोमा वालों के लिए। अभी तो ये केवल डिप्लोमा वालों के लिए ही है। अभी तक ये वैकेंसी केवल और केवल डिप्लोमा वालों के लिए ही है। बहुत जल्दी इसका पेपर भी करवा लिया जाएगा। बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। एग्जाम पैटर्न में देखो, यहाँ पर डोमेन नॉलेज आपका कितना होगा? जैसे सिविल से तो सिविल, मैकेनिकल से मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल से तो इलेक्ट्रिकल। 80 मार्क्स 80 क्वेश्चन। और यहाँ पर जनरल स्टडी कितना होगा? 20 मार्क्स 20 क्वेश्चन। टोटल कितने? 100 मार्क्स। टोटल कितने हो जाएंगे? 100 मार्क्स हो जाएंगे, जो लास्ट टाइम था। और प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, और गलत होने पर 1/4 की निगेटिव मार्किंग है। और ये अच्छी बात है, निगेटिव मार्किंग है। ठीक है ना? एग्जाम पैटर्न लास्ट टाइम ये था। और क्योंकि बहुत कम ही होता है कि कोई अपना एग्जाम पैटर्न जल्दी चेंज नहीं करते। आगे बात करते हैं बीटीएससी जेई सैलरी। और सैलरी तो इसकी बहुत बढ़िया है यार। सैलरी का अगर इसके लेवल में बात किया जाए, तो मुझे लगता है कि अभी तक जितने भी जेई होते हैं, जो सारे जेई होते हैं, वो सब 4200 ग्रेड पे होते हैं। कितने? 4200। ये कितने पे है सर? 4600 ग्रेड पे। ये कितने पे? 4600 ग्रेड पे। अब आप समझ लो, ये 4600 ग्रेड पे की बहुत अच्छी वैकेंसी भाई बीटीएससी की। और पता है 2019 में शायद सिविल का आया था, उसके बाद ही वैकेंसी आई है। काफ़ी समय बाद ये वैकेंसी आपको देखने को मिली है। तो भाई इसमें आपको लग जाना है एकदम कायदे से, और इस बार इसको फोड़ देना। देखो यूपी वालों के लिए तो यूपी में आ गई 4600, और आप लोगों के लिए 2591 प्लस 1100 समथिंग मान लेते हैं। अगर यहाँ पर मैकेनिकल का भी अगर रहा तो 1000 मान लेते हैं। इससे ज़्यादा 3591 आपकी वैकेंसी आ गई। बहुत भाई, 3591 बहुत वैकेंसी। इससे ज़्यादा क्या ही चाहिए, वो भी ओनली डिप्लोमा है। ठीक। और आगे यहाँ पर देखो, एज जो क्राइटेरिया है, मिनिमम आपका कितना है? मिनिमम आपका 18 वर्ष। मिनिमम आपका कितना है? 18 वर्ष। 2025 से लिया जाएगा। अनारक्षित के लिए 37 ईयर, अनारक्षित जनरल के लिए 37 ईयर है, और महिलाओं के लिए 40 साल है। और बाकी आप देख सकते हैं 40-42 इस तरीके से। तो आप ये समझ लीजिए, जो अनरिजर्व ईवार के हैं उनको 37 ईयर वाले ही फिल कर सकते हैं, उसके ऊपर वाले नहीं। ओके। और यहाँ पर अगर सिलेबस की बात किया जाए, तो सिलेबस में यहाँ पर अब देखिए, पहले जनरल स्टडी की बात कर लिया जाए। 20 नंबर में ये सारा कुछ पूछ लेते हैं। 20 नंबर में सारा कुछ पूछ लेते हैं। हिस्ट्री भी, जियोग्राफी भी, पॉलिटी भी, स्पोर्ट्स भी, बुक्स भी, और स्टेटिक, जनरल नॉलेज, साइंस, करंट अफेयर। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कैसे, किस तरीके से ये, मैं कल जब इसका प्रीवियस ईयर का पेपर पूरा का देखा, तो मुझे बहुत कुछ आइडिया लगा। ओके, बहुत आइडिया लगा इसके बारे में। तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ, तो देखिएगा, जैसे स्पोर्ट्स से एक क्वेश्चन आप मान लो, पॉलिटी से 2 से 3 क्वेश्चन, बुक और ऑथर से एक क्वेश्चन, जनरल स्टेटिक नॉलेज से 3 क्वेश्चन करीब ऐसे आते हैं, करंट अफेयर 2 से 3 क्वेश्चन, हिस्ट्री से 1 से 3 क्वेश्चन, और हिस्ट्री ज्योग्राफी ये जो आएगी ना, मेनली बिहार की ही रहेगी। मेनली बिहार की रहेगी। 70 to 80% बिहार की रहेगी। यहाँ पर जो करंट अफेयर होगी वो भी बिहार से रिलेटेड ही होगा। इस तरीके से आप पढ़े ही होंगे। ठीक ना? और यहाँ पर सिलेबस अगर इसकी बात किया जाए, क्या कंस्ट्रक्शन मैनेज मटेरियल, मतलब बिल्डिंग मटेरियल का पूरा पार्ट आएगा। हाइड्रोलिक्स लिखा है, तो हाइड्रोलिक्स में ओपन चैनल फ्लो, मशीन और एफएम सब आ जाएगी। बेसिक सर्वेइंग आपकी आ जाएगी। थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में सोम वगैरह आ जाएगा। कंक्रीट टेक्नोलॉजी आपका हो गया। वाटर रिसोर्सेज में हाइड्रोलॉजी और इरिगेशन दोनों आ जाएगी। ट्रांसपोर्टेशन में आपका हाईवे और रेलवे दोनों आ जाएगा।
इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग देखो स्टील और आरसीसी एक में शामिल कर दिया है और कंक्रीट टेक्नोलॉजी अलग कर दिया है। ठीक, सारे सब्जेक्ट को इन्होंने बस थोड़ा सा एक गेम खेला है कि उनको कंबाइन कर दिया। क्या कर दिया सर? कंबाइन कर दिया है। कंबाइन करके इस तरीके से कर दिया। और यहाँ पर और भी बातें थी कि कौन भर सकता है इसको, डिप्लोमा या बीटेक। तो यहाँ पर अगर बात किया जाए कौन इसको फिल कर सकता है, तो भाई इसको फिल करना अभी तक तो यही है, अभी तक यही है। और जब लास्ट टाइम मैं बताया था तभी मुझे, और ये न्यूज़ तो मुझे एक दिन पहले ही पता चल गई थी, क्योंकि जो ये सारे कुछ करवाने गए थे ना, उन्होंने ही बताया था मुझसे कि ऐसा ऐसा है। और सचिव साहब ने बोल दिया है, मिनिस्टर साहब ने कह दिया कि हाँ भाई आ जाइए, बस 1 से 2 दिन लेट हो गया बस। देखो यहाँ पर अगर बात किया जाए ना, तो आपका लास्ट टाइम भी बीटेक ही था और इस बार भी बीटेक ही रहने की संभावना है। ठीक ना, इस बार भी क्या बीटेक ही रहेगा, सॉरी डिप्लोमा। ठीक ना, क्या डिप्लोमा रहेगा। अभी तक डिप्लोमा रहेगा, बाद में जो भी हो देखा जाएगा। और सरकार ये चाहेगी कि इसका एग्ज़ाम जो है ना वो जल्द से जल्द कंडक्ट करवा दे। और इस संदर्भ में अगर आपका एग्ज़ाम हुआ तो आप ये समझ लीजिए दिसंबर या जनवरी में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। दिसंबर या जनवरी में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। ये तो बात थी कौन एलिजिबल है। अब आगे अगर बात किया जाए क्या अदर स्टेट एलिजिबल है कि नहीं, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन, अदर स्टेट एलिजिबल है कि नहीं। तो मैं बता दूं अदर स्टेट, देखो अब यहाँ पर 2 केस बनते हैं। यहाँ पर क्या बनते हैं? 2 केस बनते हैं। पहले केस में ये, क्योंकि अभी बिहार में डोमेसाइल नीति लागू हो गई है, और जब डोमेसाइल नीति लागू हो गई है तो डोमेसाइल में आप ये समझ लो कि अदर स्टेट वालों को 10 से 15% मिलेगा। कितना? 10 से 15% मिलेगा। और अगर हम 15% भी मानते हैं, अगर हम 15% भी मानते हैं तो 15% 2500 का आप निकाल लो। और 15 पचे 75, 15 दूना 30, 7 37, 375 आपके लिए आएगी। अदर स्टेट के लिए कितना? 375। 375 का 30% महिलाओं के लिए हो जाएगा तो 70, 7 पना 35, 3 से 7 49, 3 52, 7 21, 5 27, मतलब 272 करीब पोस्ट आएगी। कितनी? 272 करीब 272 273 पोस्ट किसकी रहेगी? अब यहाँ पर 272 270 ही मान लेता हूँ, 270 अदर स्टेट में जनरल की रहेगी। अदर स्टेट के लिए 270 पोस्ट रहेंगी इतने में से। और अगर डोमेसाइल नहीं लागू होता, मैं देखो दोनों कंडीशन आपको बता दे रहा हूँ, अगर डोमेसाइल नहीं लागू होता देन आपके पास 2591 ये वैकेंसी है प्लस 1100 समथिंग वो वैकेंसी है। अब इसमें से आधी 50% जनरल की होगी तो 1200 मान लेते हैं और इसमें 500 मान लेते हैं, 12 5 1700 अदर स्टेट जनरल के लिए हो जाएगी। या तो अब इसमें 1100 का भी अगर मैं 1000 का भी 10% 15% निकालता हूँ, 150 और तो 150 और मान लेते हैं, 375 अभी हम पूरा मानते हैं, 375 प्लस 150, 7 5 12, 3 1 4 1 5, करीब 525 पोस्ट हैं आपके पास। 525 पोस्ट हैं। 525 पोस्ट में बहुत है यार, समझ गया ना। कंपटीशन अच्छे लेवल का होगा, क्योंकि मतलब जब भूखे शेर बैठे रहते हैं ना, आप में से बहुत ऐसे बच्चे हैं जो एकदम बैठे हुए कि बस ये एग्ज़ाम आएगा हम फोड़ देंगे। क्योंकि आपको भी एक चीज़ मैं बता दूं, जो भी बिहार के बच्चे होते हैं ना मेहनत बहुत करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं। काफ़ी बच्चों को मैं जानता हूँ यार कि जो रात दिन लगे रहते हो, बस अगर उनको कम्पीट करना है, उनसे आगे बढ़ना है तो आपको भी उनके जैसे पढ़ाई करना पड़ेगा। और अदर स्टेट के लिए अगर डोमेसाइल लगता है तो 525 होगी, और अगर डोमेसाइल नहीं लगता तो अदर स्टेट के लिए 1700 वैकेंसी होंगी। दोनों को मिला के, दोनों को क्या मिलाकर। तो आई होप मैं कौन कौन से पॉइंट यहाँ पर कवर कर लिया हूँ। तो देखो यहाँ पर सिलेबस आपको बता दिया हूँ, एग्जाम पैटर्न बता दिया हूँ, एज क्राइटेरिया, बीटेक अभी तो डिप्लोमा ही अलाउ है, अदर स्टेट एलिजिबल आर नॉट, तो ये भी बता दिया हूँ। तो यहाँ पर सारे पॉइंट्स मैं आपको मेंशन कर दिया हूँ। देखो मैं आपको, आपने सुना होगा हर बार मैं ही बोलता हूँ कि भाई कॉन्सेप्ट, अब आप एक चीज़ बताओ, अगर मैं आपको ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पढ़ाया हूँ, वाटर रिसोर्सेज, ट्रांसपोर्टेशन, इन्वायरमेंट, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, अगर इतनी चीज़ें मैं आपको पढ़ाया हूँ तो हर बार यही बताता हूँ कि भाई ये कभी बदलने वाला चीज़ें नहीं है। आप चाहे इसके लिए पढ़ो, चाहे आईएएस के लिए पढ़ो, चाहे चपरासी के लिए पढ़ो, सबके लिए सेम आता है, बस थोड़ा सा स्टैंडर्ड अप डाउन हो जाता है बस। और जो बच्चे पहले से पढ़ रहे होंगे उनके लिए बहुत बढ़िया बेनिफिट है। फिर से बता दूं, अगर ये एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं तो आपके पास ये 3 बैच है, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल के, ठीक है ना। ये महापैक है, सिविल इंजीनियरिंग का, मैकेनिकल का और ये इलेक्ट्रिकल का। अगर अभी आज
इनरोल करेंगे तो मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए Y579 कूपन कोड यूज कर सकते हैं सबसे लोवेस्ट प्राइस पे। सबसे पहले आपको करना क्या है, आप टेलीग्राम आपको बता देता हूँ, ये मेरा टेलीग्राम है सर। इस टेलीग्राम में मैं अभी PDF वगैरह सब कुछ भेज दूंगा। अब यहाँ पर आप एक काम और कर सकते हैं, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और क्योंकि टाइम आपके पास बहुत कम है, महापैक इस वजह से बोल रहा हूँ क्योंकि इसके साथ साथ आप और भी कई तैयारी कर लेंगे। सिविल इंजीनियरिंग का महापैक ये है ना, आप जाएंगे कितने का मिल जाएगा, जैसे सिविल इंजीनियरिंग वाला ओपन करेंगे कितने का, 3091 का दिख रहा है, Y579। अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो Y579 लगा दीजिए। 2851 रुपये का 12 मंथ की वैलिडिटी है। कितने, 12 मंथ की वैलिडिटी है। और जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा तब तक रहेगा। महापैक में आपको सब कुछ मिल जाएगा, वो चाहे SSC भी, RRB भी और आपका BTSC जी, सारे एग्जाम यहाँ पर कवर हो जाएंगे। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट टाइम हमने झारखंड में बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है और उम्मीद करते हैं इस बार बिहार में झंडे गाड़ने हैं। आप सब लोग अगर एकजुट हो जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। फुल मेहनत करिए और सपोर्ट करिए। सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और इसके बाद चैनल के अंदर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सेशन को लाइक तो कर ही देते हैं आप। और चलो सर, इसी के साथ अलविदा चाहता हूँ, मिलता हूँ फिर आपसे नेक्स्ट सेशन में। और अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। यूट्यूब के अंदर डेली शाम के 6 बजे मेरी क्लास होती है, जहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में PDF प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है ना। और टेलीग्राम में PDF प्रोवाइड करता हूँ और यूट्यूब पर आपको क्लासेस देता हूँ। तो आप वहाँ पर एक दो बार देख लीजिए, अगर आपको बढ़िया लगे तो बिल्कुल ज्वाइन करिए। इसी के साथ अलविदा, ओके बाय बाय, थैंक यू सर।